Hello दोस्तों, today we are here in the Satlok Ashram Khmano and today I am going to show you spiritual exhibition that is presented by Satlok Ashram Khmano। तो आज जानेंगे हम कबीर साहब के बारे में। आखिर कौन थे कबीर? कबीर को आज तक हम एक संत, कवि और महात्मा के रूप में जानते रहे, लेकिन यहाँ पर सतलोक आश्रम खमानों में आकर पता चलता है कि आखिर कबीर कौन थे। और उन 600 वर्ष पहले जब यहाँ कांसी में कबीर साहब आए तो उनके आने का मुख्य कारण क्या था। देखो, पूर्ण ब्रह्म कबीरेश्वर कबीर साहब जी जिन्हें संसार संत, कवि और महात्मा के रूप में जानता है, परंतु वास्तव में वही समस्त सृष्टि के रचनहार और पालनहार हैं। उनकी महिमा का बखान सभी पवित्र सदग्रंथ करते हैं और उनके दोहे आज भी हर मनुष्य के हृदय को छू जाते हैं। वे अपनी प्रिय आत्माओं को काल के बंधन से मुक्त कराने और मोक्ष मार्ग बताने के लिए प्रत्येक युग में स्वयं प्रकट होते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। इसी क्रम में लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में कबीर परमेश्वर कमल के पुष्प प्रकट हुए और अपनी समर्थता का परिचय देते हुए पाखंड, अंधविश्वास और झूठी परंपराओं का खंडन किया। उस समय काशी में पाखंड का बोलबाला था और लोग उस भ्रम को सच मान बैठे थे कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। काशी के पंडितों ने स्वार्थ बस चंदा इकट्ठा करने के लिए काशी करोंत जैसी अमानवीय प्रथा चला रखी थी, जिसमें लोगों को स्वर्ग के लालच में गर्दन कटवाने तक के लिए प्रेरित किया जाता था। इस घोर अज्ञान को मिटाने और सत्य को स्थापित करने के लिए कबीर परमेश्वर ने काशी छोड़कर मगहर श्री छोड़ने का निश्चय किया और आज से 508 वर्ष पूर्व विक्रम संवत में मगहर में लाखों लोगों के सामने सह शरीर सतलोक प्रस्थान कर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा जन्म मरण के बंधन में नहीं बनते और मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और पूर्ण परमेश्वर की शरण से प्राप्त होता है। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय समुदायों के शिष्य वहाँ उपस्थित थे, किंतु शरीर के स्थान पर केवल सुगंधित फूल प्राप्त हुए, जिन्हें दोनों ने बिना किसी विवाद के आधा आधा बांट लिया। इस प्रकार एक बड़े धार्मिक युद्ध को भी परमात्मा ने टाला और वहाँ एकता व भाईचारे का अमर संदेश स्थापित किया। ये दिव्य लीला आज भी कबीर परमेश्वर की समर्थ और अडिग शक्ति का जीवंत प्रमाण है, जिसे कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है।